तो डी के सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन पढ़ने वाले हैं 20 जुलाई 2023 की अपने होने वाली है 17वीं शिफ्ट। कितनी शिफ्ट? 17वीं शिफ्ट। अब 1 से 16 तक की सारे शिफ्टों के हमने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट सर्च करें और आसानी से देख सकते हो। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मैथ विद डी के सर, ताकि हम ऐसे वीडियो और आगे आपके लिए बना सकें। तो आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास मिलान चिन्ह का, तो मिलान कैसे करते हैं। अब इन चारों में से मेरे को केवल एक ही आता है कि अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर कहाँ होती है? कि सिर्फ ब्रेन में होती है। तो अल्जाइमर वाला ब्रेन वाला तो किस में आ जाएगा अपने पास? सी में। ब्रेन वाला तो किस में आ जाएगा? सिर्फ पहला तो कहाँ चला गया? सी में चला गया। तो पहले में सी। अरे अरे वाह, दिक्कत हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। फिर देखते हैं अपने पास रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रिएट। तो रिप्रोडक्टिव ट्रिएट होता है अपने पास मेरे हिसाब से गोनोरिया में होता है। कहाँ होता है सर? गोनोरिया में होता है। तो तीसरे में बी, फिर दोनों में चलिए कट गया, कोई बात नहीं। फिर से एक और देखते हैं कि सर नोज और थ्रोट में क्या होता है। नोज और थ्रोट पे तो ऑफकोर्स मॉम्स ही हो सकते हैं। तो चौथे में डी अपना आंसर हो जाएगा, और पहले में सी हो गया, और दूसरे में ए हो जाएगा। इस प्रकार अपना फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला क्या हो जाएगा अपने पास? राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कर लोगे कि हाँ सर कर लेंगे। जब चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। फिर आगे चलते हैं अपने पास कि सर सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में मिलता है। तो ये मिलता है अपने पास चोल राजवंश में। कहाँ पे मिलता है कि सर? चोल राजवंश में ना, चोल राजवंश में। कहाँ मिलता है कि सर? चोल राजवंश में मिलता है। किस किस का? सभा का और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, जनधन योजना तो किसके लिए थी अपने पास? बताओ जी भाई। खाता वगैरह होता है ना बैंकों के अंदर, सभी खाता जुड़वाने, उसमें थी जनधन योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसमें आएगी, ई शक्ति पहल इसमें आएगी, इंडियन माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड, ये तो आपको साफ दिख रहा है, इसी में ही आएगा। तीनों के दिन आपको ध्यान रखना है, अगली बार इन्हीं के तीनों में से कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में नहीं आया था। तो भारत में आपको पता हो, नाम तो सुना होगा कि सर गुलाब आया था, तोकाती आया था और यास आया था। तो जूलिया क्या होता है? जूलिया अपने पास आया नहीं है, जूलिया जूलने गया है। क्या है? जूलिया आया नहीं है। आगे चलते हैं रे भाई। मान लीजिए एक अपनी अपनी सहेली के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई, और उसे पता चला कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो कि फिल्म देख रही है। तो अब अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकालने के लिए कहती है उपरोक्त परिदृश्य से भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद को नौकरानी को राहत प्रदान करता है। तो देखो, आपको सारे अनुच्छेद पता होने चाहिए, और कम से कम 1 से 50 तक सारे याद होने ही चाहिए। अब देखिए, अपने पास 15 होता है। अनुच्छेद 15 में ये होता है कि अपन किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश और जाति के साथ क्या कर सकते हैं? विभेद नहीं कर सकते किसी के आधार पर। धर्म, मूल वंश, जाति और जन्म स्थान आदि के आधार पर। 16वां होता है अपने पास, होता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। भाई कोई भी काम हो रहा है ना, लोक नियोजन सभी के लिए होता है ना, ऐसे नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए। लोक नियोजन। 17 होता है अपने पास अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत होता है, ये भी होता है, बढ़िया और आसान है। और 18 होता है अपने पास उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। शिक्षा और सेना दोनों को छोड़कर बाकी सभी जगह उपाधियों का अंत माना गया। भाई किसकी भी कोई उपाधि नहीं होगी, ठीक है, सारे ध्यान रखना है आपको। 16 धर्म, मूल वंश, जाति के आधार विभेद नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन, 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। आगे चलते हैं भाई। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से कौन से 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। तो जस्टिस रितु अवस्थी। कौन था कि सर? जस्टिस रितु अवस्थी जी को 22वें विधि आयोग के रूप में चुना गया। निम्नलिखित में से किसका क्वोथनांक उच्च होता है। तो आपको पता होगा एल्काइन। किसका? एल्काइन। अब देखो 3 सूत्र है अपने पास, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो तीनों के सूत्र है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। एल्किन का होता है CnH2n। ये भी पहला ही क्वेश्चन था ना, हमने जब ये सीरीज स्टार्ट की तो पहला क्वेश्चन इसी में से था। एल्काइन का होता है CnH2n-2। देखो क्वेश्चन घूम के आ रहा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अगले एग्जाम में आपके पास आने वाले हैं। मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 आप जानते ही हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, कर लोगे कि हाँ सर कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं।
पाचन की क्रिया में लाइपेज, आप जानते हो लाइपेज किसका काम करता है? वसा का पाचन करने में। किसका पाचन करता है लाइपेज? वसा का पाचन करने में काम में आता है। पाइसीडियस वसा का विघटन करता है, उसका पाचन करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम एस सुब्बुलक्ष्मी किससे संबंधित है? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित, किससे है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कौन? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, कर्नाटक से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है आपके पास उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। आगे चलते हैं। वर्ष के अंदर भारत ने किस वर्ष के अंदर थॉमस कप जीता था? थॉमस कप जीता था कि सर अभी 2022 के अंदर थॉमस कप जीता गया था भारत के द्वारा। हाँ, कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? हम सब जानते हैं सेल्यूकस निकेटर को। किसको किया था कि सर? सेल्यूकस निकेटर जी को किया था, है ना। ये तो आसान है ना भाई, सेल्यूकस निकेटर ने, निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। आगे आ जाओ। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का भी स्टार्ट किया गया, तो वो स्टार्ट किया गया था 2013 में। कब किया गया था? सिर्फ 2013 में। ये भी आपको आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर है नेक्स्ट अपने पास, भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकियों में किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की? किसकी? कदम की। कब? 1964 में। किसने? कथक नर्तकियों ने। तो किसने की थी? कुमुदिनी लखिया ने। कुमुदिनी लखिया ने। कुमुदिनी लखिया ने। तो बट नया क्वेश्चन है, तो आप सही बच्चे ध्यान से नोट कर ले। कुमुदिनी लखिया नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष में हुई थी और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? तो वो है आपके पास लोसार उत्सव, है ना। कौन सा? लोसार उत्सव, है ना। यह भी आपको पता होना चाहिए। लोसार उत्सव, लोसार महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष। मैराथन में तय जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है अपने पास 42.195 किलोमीटर, अर्थात 43 किलोमीटर मान सकते हैं आप लगभग, है ना। 42 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म भूषण, भारत पद्म भूषण पुरस्कार की सम्मानित प्रसिद्ध भारतनाट्यम प्रवर्तक, ब्रह्म विद्या और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक थी? तो वो थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन थी जी भाई? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या था? सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जी, बिल्कुल पड़ता है। भूजल के स्तर में कमी एक नकारात्मक कारक, क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है। तो है भूजल स्तर के हार, सही है। मूर्ता गुणवत्ता में गिरावट, बिल्कुल सही है। बढ़ी हुई इनपुट लागत, ये तीनों के तीनों सही है। इस प्रकार अपने पास ऑप्शन 1, 2, 3 अथवा 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प को चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण आर नामक स्थान दो कथनों से संबंधित सत्य है। एक चिकनी सतह की तुलना में खुरदरी सतह पर कम फिसलनशील होती है, बिल्कुल सही बात है। जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ता है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन क्या है अपने पास सही है और इसका कारण भी सही है। सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने 3 वर्ष की अवधि को कुल 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी। कब तक के सर? 3 साल तक, है ना। 3 साल तक 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई थी। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किस महीने में आती है? तो हेमंत ऋतु आती है अपने मार्गशीर्ष पौष को। मार्गशीर्ष पौष को आती है हेमंत ऋतु। कौन से ऋतु? हेमंत ऋतु, ये भी आपको आना चाहिए। अल्फिस्टन 1819-27 के दौरान भारत किस प्रांत के गवर्नर थे? तो वो थे बॉम्बे के। कहाँ के थे कि सर? बॉम्बे के। ये भी आपको आना चाहिए। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त में से कौन से? तो वो थे सुकुमार सेन। सभी को आता है, आसान क्वेश्चन है ना, सुकुमार सेन। ये भी आपको पता होना चाहिए, आसान था। आगे चलते हुए 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मिशन पोषण 2.0 के तहत क्या हो जाता है? पूरक पोषण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम भी चलाए गए थे। पूरक पोषण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम भी चलाए गए थे ना। पूरक पोषण कार्यक्रम और राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम भी। आगे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो की थी अपने पास दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। आज के क्वेश्चन अपने समाप्त हुए। जिसको भी क्वेश्चन अच्छे लगे हैं सही से नोट डाउन करें और सही से देखें। केवल 7-8-10 मिनट की वीडियो है, आप आराम से एक दो बार रिपीट कर सकते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे कोई कार्य नहीं पड़ेगा। थैंक यू। आज की क्लास अपनी यहीं तक ही रखते हैं।